अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुश आमदीद। मैं हूं अली अमजद चौधरी। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त तौर पर पहुंच सकें। कल पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ बड़ा अफसोसनाक था। वो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग और उसके बाद की जो होने वाली सूरत हाल थी, इसने पूरी कौम को एक बड़ी अजीब से खेजान के अंदर मुब्तला कर रखा है। और रात ही अपोजिशन चौधरी परवेज़ इलाही साहब, सारी जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं 186 मेंबर, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री रात को ही खुल गई थी, रात को ही ये एप्लीकेशन जो है वो जमा करा दी गई थी और सुबह 10 बजे टाइम मुकर्रर किया गया था। तो 10 बजे क्या हुआ कि जैसे ही शुरू हुआ है समाअत शुरू हुई है तो उस वक़्त जस्टिस एजाजुल हसन साहब के रिमार्क्स कुछ सामने आए, उसके साथ जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के रिमार्क्स सामने आए और उसमें बुनियादी वजह यही थी कि डिप्टी स्पीकर ने इसकी तशरीह किस तरीके से की है। क्योंकि डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा था, कल जो उन्होंने रूलिंग दी थी उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि जी सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है, ऐसे करना है। तो इसी की तशरीह के लिए उन्होंने डिप्टी स्पीकर साहब को भी तलब कर लिया है। और उसके साथ उन्होंने एक और जो रिमार्क्स बड़ा काबिल ज़िक्र है, बड़ा अहम है, तो उसमें यह कि हम भी सीखना चाहते हैं। इसमें आपको बड़ा कुछ अल्फाज देखने के लिए मिलेंगे कि क्या सीखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर साहब आइए ज़रा आके और आप हमें सिखाइए कि जो आपने इस वक्त रूलिंग दी है और आपने उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, अदालत उज़्मा का आपने जो हवाला दिया है, तो वो ज़रा आके हमें समझाएं कि ये सारा मामला कैसे है। तो डिप्टी स्पीकर ने आना चीफ सेक्रेटरी को भी तलब कर लिया गया। उसके साथ ये भी रिमार्क्स दिए गए हैं कि जो आज हलफ बर्दारी इंतहाई उजलत के अंदर हलफ बर्दारी हुई है वज़ीर आला पंजाब की, इसकी कोई अभी तक हैसियत नहीं है जब तक इसका फ़ैसला नहीं हो जाता। बहुत सारे ऐसे कानूनी माहिरीन हैं जिनका ये भी कहना है कि ये मामला ज़रा सीधा साधा है और इसका फ़ैसला आज भी आ सकता है। बहरहाल आज आता है या नहीं आता है या फिर कितने दिन के अंदर आता है, ये तो पता चलेगा आज की जब समाअत ख़त्म होगी तो उसके बाद ही इसका अंदाज़ा हो सकेगा। लेकिन ये मामला है क्या जिसने इस वक्त पूरी कौम को हिजान के अंदर मुब्तला कर रखा है। इसकी एक सादा सी जो तशरीह है, जो मुख्तलिफ़ कानूनी माहिरीन के ज़रिए, एक्सपर्ट्स के ज़रिए कम अज़ कम जो मेरी समझ के अंदर आई है कि डायरेक्ट बराह रास्त किसी भी पार्टी का हेड ऐसे रोक नहीं सकता, किसी मेंबर को वोट से कहाँ से रोक नहीं सकता। माजी के अंदर इसकी ऐसी मिसाल कोई नहीं मिलती कि किसी पार्टी हेड ने कहा हो कि जी हमारे मेंबर का आपने वोट कास्ट नहीं करना है और फिर उसका वोट कास्ट ना हुआ। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ एक बड़ा इबहाम है कि जब माजी के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि किसी मेंबर को उसका वोट कास्ट किया जा रहा है और उसे रोका जाए और उस मेंबर का वोट कास्ट ना हो, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो इस वक्त मुख्तलिफ़ कानूनी माहिरीन जिस पर ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, जिसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, वो ये नुक्ता है कि जो पार्लिमानी पार्टी है उसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। पार्लिमानी पार्टी से मुराद जो अरकान सूबाई असम्बली, जो सूबाई असम्बली के मेंबर्स हैं, उनकी जो पार्टी है PMLQ की, उसने क्या डिसाइड किया है। अब ये है कि 2 दिन पहले वो डिसाइड कर चुके हैं कि उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को वोट डालना है। तीसरा इसमें जो अहम मसला इस वक्त आ रहा है कि ये क्लॉज कैसे लागू हो सकती है कि वो पार्टी की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी और को वोट दे दें। ऐसा भी यहाँ नहीं हुआ। PMLQ ने अगर वोट दिया है, PMLQ के जो अरकान हैं उन्होंने वोट दिया तो वोट भी उन्होंने PMLQ को दिया। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट कास्ट नहीं किया, बल्कि मुस्लिम लीग कायद आज़म को उन्होंने वोट कास्ट किया। अब तरीक़ाकार क्या होता है, काम सा जो मेरी समझ में आई है और जो मैं अपने नाज़रीन तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो कुछ इस तरीके से है कि अगर पार्लिमानी पार्टी को लगता है कि उनका कोई मेंबर पार्टी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, पार्टी की जो पॉलिसी है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो उसको बुलाया जाता है, शो काज दिया जाता है। अगर मेंबर अपना जवाब देता है तो तब भी ठीक है, अगर जवाब नहीं देता तो तब भी पार्लिमानी पार्टी अपनी मीटिंग करती है। उस मीटिंग में ये डिसाइड करती है कि ये शख्स डिसिडेंट है, ये शख्स मुनहरिफ है, इसने पार्टी की पॉलिसी की वायलेशन किया है, इसने खिलाफ वर्जी किया। फिर पार्लिमानी पार्टी उसमें फ़ैसला करती है अपने इजलास में और अपने उस इजलास के जो फ़ैसले उनको पार्टी हेड की तरफ दी जाती है।
अब आखिर की तरफ पकड़ लिया गया है। सब लोग उसके आखिरी से को पकड़े जी आपने पार्टी हेड नहीं फैसला करना है, पार्टी हेड ने फैसला करना है। बिल्कुल पार्टी हेड नहीं फैसला कर रहा, तो पार्टी हेड की हैसियत उसमें बहुत ज़्यादा अहम होती है, लेकिन वो एक प्रोसेस से गुज़र के तब ये उसकी अहमियत आके बढ़ती है। जब पार्लिमानी पार्टी अपनी जो सिफारिशात हैं वो भेजती है उस वक़्त पार्टी हेड को, और पार्टी हेड फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वही सिफारिशात भेज देता। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पार्लिमानी पार्टी डिसाइड कर चुकी है, पार्लिमानी पार्टी फैसला कर चुकी है कि उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को कहना है। उम्मीदवार भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म का है। पार्टी ने, पार्लिमानी पार्टी ने कोई सिफारिश भी नहीं भेजी चौधरी शुजात साहब की तरफ, जिसमें कहा गया हो कि जी फ़लाँ मेंबर्स हैं उनको नाअहल करवा दें, उनके खिलाफ रेफरेंस भेज दें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ये क्लॉज कैसे उस पर आ सकती है कि जब PMLQ का उम्मीदवार ही इस वक्त इंतखाब लड़ रहा है, PMLQ के लोग ही उसे वोट डालने वाले हैं। अब चौधरी परवेज़ इलाही की इस वक्त स्टेटस क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक्त ये तारीख तय की थी, ये 22 जुलाई की तारीख तय की थी, तो उसमें यह भी साथ ऑर्डर दिया गया था कि ये 2 ही उम्मीदवार अब मुकाबला में होंगे। जो 22 तारीख दी गई थी उसमें ये 2 उम्मीदवार होंगे, कोई तीसरा बंदा इसमें नहीं होगा। यहाँ ये बड़ा अहम सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें खुद उस वक़्त जस्टिफाई कर चुकी है, उनको दुरुस्त करार दे चुकी है। तो जब परवेज़ इलाही साहब उम्मीदवार हैं, उनका वोट भी कास्ट नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे फैसले कि जो अब सुप्रीम कोर्ट में बहस जिन पे होनी है, तवक्को तो ये की जा रही है बहुत सारे माहिरीन ने कि शायद ये फ़ैसला आज भी हो जाए। बहरहाल आज नहीं भी होता तो ये फ़ैसला आने वाले अगर 1-2 दिन के अंदर, चंद दिनों के अंदर होता भी है, तो जो कवी इम्कानात है वो अब यही हैं कि ये फ़ैसला चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हक़ में होगा और परवेज़ इलाही साहब ही पंजाब के अगले चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।